जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के पावन अवसर पर आज हम 5वें दिन की अद्भुत कथा सुनेंगे। यह दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता रूप को समर्पित है। माँ जो अपने गोद में बाल कुमार कार्तिकेय को लिए हुए हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस दिन व्रत और पूजा करने से क्या दिव्य लाभ मिलते हैं और साथ ही सुनेंगे एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो आपके मन और जीवन दोनों को बदल देगी। तो वीडियो को पूरा देखें और अंत तक जरूर बने रहें। नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के एक विशेष स्वरूप की आराधना होती है। 5वां दिन स्कंद माता का है। माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता हैं, जिन्हें स्कंद भी कहा गया है। उनका वर्ण अत्यंत तेजस्वी है और वे सिंह पर विराजमान रहती हैं। हाथों में कमल का पुष्प और गोद में बाल स्कंद की उपस्थिति दर्शाती है कि यह रूप मातृत्व और साहस का अद्भुत संगम है। इस दिन व्रत और पूजा करने से मुक्ति और मोक्ष का मार्ग सुगम होता है। साधक को धैर्य और करुणा प्राप्त होती है। घर परिवार में सुख समृद्धि और संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है। कहा गया है कि जो साधक इस दिन माँ की उपासना करता है उसके सारे पाप क्षीण हो जाते हैं और जीवन में कल्पनीय शांति आती है। बहुत समय पहले विंध्याचल पर्वत की गोद में बसे नवनीतपुर नामक ग्राम में एक किसान दंपति रहते थे। गिरिधर और उसकी पत्नी ललिता दोनों का जीवन साधारण किंतु संतोषपूर्ण था। गिरिधर अपने खेतों में परिश्रम करते और ललिता घर सुव्यवस्थित रखती, लेकिन एक कमी थी। विवाह को 10 वर्ष हो चुके थे, फिर भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। ग्राम की हर स्त्री पुरुष को उनका दुख पता था। ललिता अक्सर रात को आकाश की ओर देखती और कहती, हे माँ भगवती, क्या मेरी गोद यूं ही सूनी रह जाएगी? गिरिधर उसे ढाढ़स बांधते, विश्वास रखो ललिता, ईश्वर की लीला निराली है। एक वर्ष शरद ऋतु में नवरात्रि का पर्व आया। गांव के मंदिर में विशेष सजावट हो रही थी। ललिता ने निश्चित किया कि वह इस बार पूरे मन, नियम और श्रद्धा से 9 दिनों का व्रत करेगी। गिरधर ने भी उसका साथ देने का वचन दिया। पहले 4 दिन माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा और कुष्मांडा की पूजा संपन्न हुई। हर दिन ललिता भक्ति में डूबी रहती। गिरधर सुबह शाम खेत से लौटकर मंदिर में उपस्थित रहते। 5वें दिन गांव के पुजारी ने घोषणा की, आज माँ स्कंद माता का दिन है। जो भी संतान की कामना रखते हैं या अपने बच्चों के सुख और उन्नति की प्रार्थना करते हैं, वे पूरे मन से माँ की पूजा करें। यह सुनकर ललिता के हृदय में आशा की लहर दौड़ पड़ी। उसने सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण किए, मंदिर में कमल पुष्प, केले का भोग और मिश्री चढ़ाई। पूजा के समय उसकी आंखों में आंसू बह निकले। वह मन ही मन बोली, माँ, आप तो स्वयं बालक स्कंद को गोद में लिए हैं, मेरी गोद भी आपके आशीर्वाद से भर दीजिए। रात को जब गिरधर और ललिता घर लौटे, आंगन में मंद मंद सुगंध फैल रही थी। आकाश में चांदनी के बीच उन्हें मंदिर से आती हल्की सी घंटियों की ध्वनि सुनाई दी। गिरधर ने सोचा, शायद हवा का खेल है, पर ललिता के मन में कुछ अद्भुत अनुभूति हुई। उसे लगा मानो माँ स्कंद माता स्वयं उसे आशीर्वाद दे रही हों। कथा यहीं समाप्त नहीं होती। दूसरे ही दिन गांव में एक अप्रत्याशित संकट आ गया। ग्राम के समीपवर्ती जंगल से एक हिरण सिंह गांव के मवेशियों पर आक्रमण करने लगा। लोग भयभीत हो उठे। गिरधर ने साहस दिखाते हुए गांव वालों के साथ सिंह को भगाने का प्रयास किया, पर वह बहुत उग्र था। उसी रात ललिता ने माँ स्कंद माता से प्रार्थना की, हे माँ, आप सिंह पर अरुण हैं,
अपने वाहक को आदेश दीजिए कि हमारे गांव को कोई हानि न पहुंचाए। रात के अंतिम प्रहर में गांव वालों ने देखा कि वही सिंह जो कल तक आक्रामक था, मंदिर के द्वार पर बैठा शांत भाव से सिर झुकाए हुए। पुजारी ने बताया, यह माँ स्कंद माता का चमत्कार है। माँ ने हमारे गांव की रक्षा की है। यहीं से कथा और गहरी होती है। गिरधर और ललिता के जीवन में ऐसा मोड़ आता है जो न केवल उसकी बल्कि पूरे गांव की नियति बदल देता है। सिंह के शांत हो जाने के बाद पूरा गांव श्रद्धा से भर उठा। 5वें दिन का व्रत और माँ स्कंद माता की आराधना समाप्त होते होते ललिता और गिरधर ने मन ही मन अनुभव किया कि उनके जीवन में कोई नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है। रात के समय ललिता को एक स्वप्न हुआ। स्वप्न में उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश से घिरी माँ स्कंद माता उसके सामने प्रकट हुई। माँ की गोद में बाल स्कंद मुस्कुरा रहे थे। माँ ने कहा, ललिता, तुम्हारी भक्ति और धैर्य ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारी गोद शीघ्र ही हरी भरी होगी। अपने पति के साथ धर्म और करुणा के मार्ग पर चलते रहो। ललिता जब जागी तो उसकी आंखों में आंसू थे, पर यह आंसू खुशी के थे। अगले कुछ महीनों में गांव की दिशा बदल गई। गिरधर के खेतों में अनाज की भरपूर पैदावार हुई। जो मवेशी पहले डर के कारण जंगल की ओर नहीं जाते थे, वे फिर से हरे भरे चारागाह में निश्चित होकर चलने लगे। नवरात्रि के 5वें दिन की वह रात्रि ललिता और गिरधर के जीवन की दिशा बदल चुकी थी। माँ स्कंद माता के आशीर्वाद से ललिता गर्भवती हुई। 9 माह तक पूरा गांव उसकी देखभाल करता रहा। गिरधर हर सुबह माँ के मंदिर में दीप जलाकर यह प्रार्थना करता, हे माँ, जैसे आपने अब तक हमारी रक्षा की है, वैसे ही हमारे आने वाले संतान की भी रक्षा करना। समय बीता और एक पूर्णिमा की रात ललिता ने एक सत्य पुत्र को जन्म दिया। गांव में उत्साह का वातावरण छा गया। पुजारी ने बच्चे का नाम कार्तिकेय, माँ स्कंद माता के पुत्र कार्तिकेय के नाम पर रखा। खुशियों के बीच एक कठिनाई भी आई। नवनीतपुर के पास की नदी में अचानक जल स्तर बढ़ने लगा। भारी वर्षा के कारण गांव डूबने का संकट पैदा हुआ। गांव वाले घबराए, घर छोड़ने लगे। गिरधर ने सोचा, हमारे बच्चे का भविष्य इस आपदा में कैसे सुरक्षित होगा। ललिता ने दृढ़ स्वर में कहा, माँ स्कंद माता हमारी रक्षक हैं। जैसे उन्होंने सिंह को शांत किया, वैसे ही इस प्रलय को भी शांत करेंगी। गांव के सभी लोग मंदिर में एकत्र हुए और माँ स्कंद माता का ध्यान करने लगे। अचानक तेज आंधी के बीच एक स्वर्णिम प्रकाश ने आकाश को ढक लिया। लोगों ने देखा मानो सिंह पर अरुण माँ दुर्गा नदी के ऊपर मंडरा रही हों। क्षण भर में वर्षा थम गई और नदी का पानी उतरने लगा। पुजारी ने घोषणा की, यह माँ स्कंद माता का प्रत्यक्ष आशीर्वाद है। जिस गांव ने श्रद्धा और भक्ति से व्रत किया, माँ ने उसे बचा लिया। उसके बाद वे नवनीतपुर में हर वर्ष नवरात्रि के 5वें दिन विशेष भव्य उत्साह होने लगा। ललिता और गिरधर का पुत्र कार्तिकेय बड़ा होकर बुद्धिमान और साहसी बना। गांव की रक्षा और सेवा करने में उसने अपना जीवन लगा दिया। गांव में लोग कहते, माँ स्कंद माता की कृपा से यह बालक स्वयं बाल स्कंद का अंश है। कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति, धैर्य और सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की आराधना से संतान सुख की प्राप्ति होती है। घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। साहस और करुणा का संचार होता है। जय माता दी। दोस्तों, आपको यह पावन कथा कैसी लगी? अगर आपको भी माँ स्कंद माता के आशीर्वाद का अनुभव हुआ तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की
ऐसी ही प्रेरक कथाएं आप तक समय पर पहुंचती रहें। जय मां स्कंद माता। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ।